एक ऐसा ग्रंथ जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अध्याय 21। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने शिष्टाचार के उपरांत सब राजाओं, ऋषि मुनियों तथा अन्य लोगों को सभा में बैठाकर इस प्रकार कहा, हे महानुभाव, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ, उसके लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहता। यदि आप लोग प्रसन्नतापूर्वक उसे देना स्वीकार करेंगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। महाराज पृथु के ऐसे विनम्र वचन सुनकर अन्य राजाओं ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे पृथ्वीपति, हमारे तन मन धन स्त्री पुत्र आदि सर्वस्व आपके चरणों पर न्यौछावर है। आप जो आज्ञा देंगे हम उसी कार्य को करेंगे। तब राजा पृथु ने कहा, मैं यह चाहता हूँ कि संपूर्ण द्वीपों के निवासी जितने भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष वे सब श्री नारायण जी का भजन पूजन तप ध्यान एवं स्मरण किया करे। जिस राजा के देश की प्रजा जो पाप अथवा पुण्य करती है उन सब का 6वां भाग राजा को प्राप्त होता है। अंततः मैं ये चाहता हूँ कि सब लोगों को श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति एवं प्रीति अवश्य रखनी चाहिए। चारों वर्णों को श्री हरि के अवतार एवं लीलाओं की कथा का श्रवण करना चाहिए। किसी भी वर्ग के लिए श्री नारायण जी की भक्ति करना मना नहीं है। चारों वर्णों में जो भी व्यक्ति श्री हरि का सच्चे हृदय से स्मरण करता है, श्री नारायण जी उस पर कृपालु होकर उसे चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री हरि भक्तों को श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति होती है। अन्य राजाओं के शासन काल में वर्णों तथा आश्रमों के धर्म अलग अलग प्रसिद्ध थे, परंतु अब मेरी यह इच्छा है कि श्री नारायण जी का स्मरण करना तथा उन्हीं की भक्ति को अपने हृदय में स्थान देना यह सब लोगों का धर्म होना चाहिए। अंततः हे राजागण, आप लोग अपनी अपनी प्रजा को इसी प्रकार के धर्म का उपदेश करें। खेतों में जो अन्न उत्पन्न होता है उसका 6वां भाग राजा को प्रजा से लेना चाहिए, परंतु मैं उस अंश को भी प्रजा के लिए छोड़ देता हूँ। सब लोग उस अंश के द्वारा हवन तथा दान आदि किया करें। उस अंश के अतिरिक्त जिस किसी व्यक्ति को और अधिक धन की आवश्यकता हो वह मुझसे ले जाए। जो लोग शुभ कर्मों में धन खर्च करेंगे मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहूंगा। जो धन धर्म में व्यय हो अथवा किसी दूसरे के काम आवे उसी को श्रेष्ठ समझना चाहिए। श्री नारायण जी की भक्ति करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक के सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है परंतु उपाय किए बिना प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार श्री नारायण जी सबके हृदय में विराजमान है, परंतु वे भक्ति एवं ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखाई नहीं देते हैं। श्री नारायण जी का जड़ मुख अग्नि तथा चैतन्य मुख ब्राह्मण है। अंत ब्राह्मणों को भोजन कराने से श्री नारायण जी जितने अधिक प्रसन्न होते हैं उतने यज्ञ अथवा हवन करने से भी नहीं होते। मैं उन ब्राह्मणों की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ जिनकी सेवा करने से मनुष्य को मनोरथ की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न हो उसके ऊपर श्री नारायण जी को प्रसन्न समझना चाहिए। इसके विपरीत जिसके ऊपर ब्राह्मण क्रोध करे उस व्यक्ति को श्री नारायण जी का शत्रु समझना चाहिए। राजा पृथु के इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख दूर हो गए हैं। इसके अनंतर अन्य सभी राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर राजा पृथु के आज्ञानुसार धर्म प्रचार करना आरंभ कर दिया। धर्मात्मा राजा पृथु के उपदेश के कारण जब सभी संसारी लोग श्री नारायण जी का स्मरण एवं कीर्तन करने लगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 21 समाप्त।